हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 9th चैप्टर नंबर 3 पूरक वाचन उपमन्यु। उपमन्यु का पार्ट 1 हम लोगों ने देखा था, जिसमें हमने देखा कि आश्रम के जो धौम्य ऋषि है वो अपने प्रिय शिष्य उपमन्यु को एक जो मेन दीक्षा देनी है वो नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि उपमन्यु में एक दोष पड़ा था और ऋषि चाहते थे कि उसमें जो दोष है वो दोष उसका निकल जाए, तब उसको वो जो मेन दीक्षा देनी है वो देंगे। तो उपमन्यु का दोष निकालने के लिए ही वो उसको मेन दीक्षा नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये बात ऋषि पत्नी जो थी उसको पसंद नहीं थी। वह चिंता कर रही थी कि उपमन्यु को ऋषि ने ये मेन दीक्षा क्यों नहीं दी। तो इसके लिए वह धौम्य ऋषि से बात करते हैं कि वो जो उसका शिष्य है इतना पारंगत है, वो सभी शिक्षा में पारंगत है ना, तो भी आप उसको वो दीक्षा नहीं दे रहे हो। तो ऋषि पत्नी धौम्य ऋषि को समझाती है कि आप तो इतने महान हो, सब जानकार हो, तो जो उपमन्यु में दोष है वो दोष आप उसका दूर नहीं कर सकते, तो आप कैसे भी करके उसका वो दोष निकालो और उसको मेन दीक्षा दो। तब ऋषि उनको वचन देते हैं कि आप चिंता मत करो, आज के बाद वो आपकी चिंता दूर हो जाएगी और आप जो चाहते हो हो जाएगा। ऐसा वो वचन देते हैं ऋषि पत्नी को। और फिर धौम्य ऋषि वह उपमन्यु का दोष दूर करने में लग जाते हैं और उपमन्यु की कसौटी लेने लगते हैं। तो वह सबसे पहले क्या करते हैं, उपमन्यु को गायों को वन में लेके जाने के लिए आज्ञा करते हैं। अब गुरु की आज्ञा वो माननी तो पड़ेगी ही। उपमन्यु तैयार हो जाता है। वो पहले दिन गायों को लेके जाने से पहले ही वह क्या करता है, खाना खा लेता है, क्योंकि उसमें दोष था। कौन सा दोष? खाउदरापणो, बराबर, मतलब भूखा नहीं रह सकता था वह। इसके लिए वो खाना खा के पहले भिक्षा ले आता है, भिक्षा लाने के बाद खाना खा लेता है और फिर वो वन में जाता है। जब ऋषि को शाम को आता है, ऋषि पूछते हैं, तब वो कहता है कि मैं तो खाना खा के ही गया था। तब ऋषि उसको कहते हैं कि इसे ऐसे गुरु को दिए बिना और गुरु की आज्ञा बिना तो खाना नहीं खा सकता है, इसलिए कल भी तुझे ही गाय को लेके जाना है। दूसरे दिन वो भिक्षा लेके आता है, गुरु के चरणों में अर्पण कर देता है और फिर क्या करता है, वह दूसरी बार भिक्षा लेने जाता है और दूसरी बार भिक्षा लाने के बाद वह खाना खा लेता है और फिर खाना खा के ही वह वन में जाता है। यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। अब ये पार्ट 2, इसके आगे हम लोग दूसरा चैप्टर जो बाकी है वो देखेंगे। देखिए अब यहाँ पे कि दूसरे दिन के बाद वह आता है शाम को, तब उसको गुरु पूछते हैं, तो वो बताता है कि मैं तो दूसरी बार भिक्षा लेके आया था और वह मैंने खा लिया था। इसके आगे देखो, तब गुरु उसको समझाते कि बेटा, બીજી વાર ભિક્ષા લઈને આવ્યો અને જમીને ગયો, એ ઉપમન્યુ તે ઠીક ન કર્યું. કેમ કે શિષ્યોએ તો દિવસમાં એક જ વાર ભિક્ષા લેવાય, એટલે કાલે પણ તારે જ ગાયોને ચરાવવા જવાનું છે. ધૌમ્ય बोलिया, मतलब धौम्य उसको समझाता है कि जो शिष्य होते हैं उसको तो एक ही बार भिक्षा लाने का हक है, तो तू दूसरी बार भिक्षा लाया और खाना खाया, वह तने ठीक किया नहीं, इसलिए कल भी तुझे ही गायों को लेके वन में जाना है. ત્યારે અહીં ઘડી ઉપમન્યુ કહે છે કે જેવી આપની આજ્ઞા. ત્રીજી સવારે ઉપમન્યુ ગામમાં જઈ ભિક્ષા લઈ આવ્યો. બધી જ ભિક્ષા ગુરુને ચરણે ધરી, કાંઈ પણ ખાધા વગર તે गायों लईने वन में गयो, बराबर. अभी तीसरे दिन भी उसको ही जाना था वन में. उसने क्या किया कि वो भिक्षा तो लेके आ गया और जितनी भी भिक्षा मिली थी वो सारी उसने कहाँ छोड़ दी, गुरु के
चरणों में रख दी और वह खुद कुछ भी खाना खाए बिना ही वन में चला जाता है। घाटू जंगल, बपोर पण तड़को की गर्मी नहीं। गायो સીડી છાડામાં બેઠી વાગોળે છે અને ઉપમન્યુ ઝાડ પર ચડી સૂતો છે. તે ઘડીક ગીત ગાય તો વળી પક્ષીઓને બોલાવે છે, ઘડીક વાંસળી વગાડે છે તો વળી વનનું સૌંદર્ય જુએ છે. પરંતુ પેલી ભૂખ તે તો વારે વારે સામે આવે છે અને ઉપમન્યુનું પેટ બેસી ગયું છે ને આંખો ઊંડી उतरी गई है। जुओ कि वन में वो कुछ भी खाना खाए बिना गया है ना, और फिर वन में जाके उसने गायों को तो ऐसे खुला छोड़ दिया और फिर खुद वह पेड़ पे जाके सो गया। लेकिन उसको नींद भी नहीं आ रही थी। वह थोड़ी देर गाना गाता था, थोड़ी देर पक्षी को सबको देखता था और फिर भी उसका ध्यान कहाँ जाता रहता था? अपने पेट की ओर, है ना। वो भूख तो लगी ही थी, इसलिए ध्यान कहीं और भटकाने की कोशिश तो कर रहा है, पर उसका ध्यान उसकी भूख के तरफ ही बार बार जा रहा है। उसका जो पेट है वो पेट एकदम से अंदर चला गया है और आंखें भी एकदम अंदर चली गई है। क्यों? क्योंकि उसने आज सुबह से कुछ भी खाना खाया नहीं था और वह भूखा नहीं रह सकता था, इसलिए इसकी हालत ऐसी हो गई। आ भूख वेठे सो लाभ, आ गायोનું દૂધ પી લઉં તો એમાં કાંઈ ગુરુની આજ્ઞાનો ભંગ નથી। ઉપમન્યુને વિચાર આવ્યો। તે ઝાડ પરથી નીચે ઉતર્યો। તેણે ગાયોનું दूध पी भूख समावी लीधी। उसको भूख तो लग ही रही थी, भूख के और ही उसका ध्यान जा रहा था, इसलिए उसने देखा कि गाय तो सब मेरे पास है ही, उसका दूध निकाल के वो पी लेता हूँ, इसमें कोई गुरु की आज्ञा का भंग नहीं होगा। इसलिए वो पेड़ से नीचे उतरता है और गायों का दूध पी लेता है। बाद में तीसरी सांझ पड़ी, तीजी सांझ पड़ी, उपमन्यु गुरु पास आव्यो, है ना। शाम को वो गुरु के पास आता है। पछी गुरु एने पूछे छे कि बेटा આજે સેનાથી पेट भर्યું? गुरुए पूछ्યું। गुरु उसको पूछता है कि आज तूने अपना पेट किस तरीके से भरा, क्या खाया, क्या पिया? ત્યારે ઉપમન્યુ કહે છે કે ગાયોનું દૂધથી। શું કહે છે? ઉપમન્યુ સાચે સાચું કહી દે છે કે મેં તો ગાયોના દૂધથી મારી પેટની ભૂખ સમાવી। ઉપમન્યુ એ દૂધ તો વાછરડા માટે તથા યજ્ઞના હોમ માટે છે, આપણે એ ન પીવાય ને આવતીકાલે પણ ગાયો સાથે તારે જ જવાનું છે, ગુરુએ આજ્ઞા કરી। ઉપમન્યુએ કીધું કે મેં તો દૂધ પી લીધું છે, એટલે ગુરુ એને ફરી પાછા એમ જ કહે છે કે તે આ ખોટું કર્યું છે। કેમ? કેમ કે એ दूध એ ભગવાનના માટે છે, है ना, भगवान के लिए है, और जो गाय के बछड़े हैं उसके लिए है, तो तेरा अधिकार उस पर नहीं है। वो बछड़े के लिए है और भगवान के लिए जो यज्ञ होता है वो यज्ञ के हवन के लिए वो दूध रखना पड़ता है, इसलिए तूने पिया वो बहुत गलत किया। इसलिए कल भी अभी तू ही गायों के साथ जाएगा। एम करीने गुरुए एने चौथी दिवसे पण जवानी आज्ञा करी। चौथी सवारे गायो आगळ, उपमन्यु पाछळ चाल्या वनमा। गुरु मारी परीक्षा करवा मांगे छे, आजे कांई ज खावुं नथी, एक दिवस न खाऊं तो को मरी न जईश। चलता चलता उपमन्यु विचारतो तो। उपमन्यु सोच रहा था कि गुरु मेरी परीक्षा ले रहे हैं, उसको समझ में आ गया कि गुरु उसकी परीक्षा ले रहे हैं, इसलिए वो सोचता है कि आज तो मैं कुछ भी खाना खाऊंगा नहीं, है ना। चौथे दिन वो जा तो रहा है और मन में ये ठान भी लिया है कि आज मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। जंगलમાં ઉપમન્યુએ ઝાડ પર ચડી ગીતો ગાયા ને વાંસળી વગાડી। આ બધું ક્યાં સુધી ચાલે? ગાયોને ઘાસ ચરતી જોઈ તેની ભૂખ જાગી। वो तो जंगल में गया, है ना, पेड़ पे चढ़ भी गया और खुद गाना गाने लगा, टाइम पास करने लगा, पर उसकी भूख उससे सहन नहीं हो रही थी। वो देखता है कि गायों का जो बछड़ा है वो भी दूध पीता है और यहाँ सब गायें भी घास खा रही है
और वो गायों को घास खाते हुए देखकर वो अपनी भूख पे ज़्यादा उसका ध्यान जा रहा है। ઝાડ પરથી તે નીચે ઉતર્યો તેણે એક વાછડાને છોડ્યું. તે પોતાની માને ધાવવા લાગ્યું. વાછરડું ધાવે એટલે તેના મોંએ ફીણ વળે. આ ફીણ હાથ વડે લઈ ઉપમન્યુ ખાવા લાગ્યો ને આવી જ રીતે 8-10 વાછરડાના ફીણથી પોતાની ભૂખ સમાવી લીધી. સાંજે તે ગાયોને લઈને આશ્રમ પર આવ્યો. દેખો, उसको भूख तो लगी थी, है ना, तो उसने क्या किया कि गाय के जो बछड़ा था वो बछड़ा उसको छोड़ दिया उसने, और वो गाय के पास दूध पीने जाता है. जब वो दूध पीता है तो साइड पर से फीण निकलता है ना, तो फेदर फेदर जैसा बोलते हैं ना हम लोग, वैसा फीण निकलता है. तो उपमन्यु ने क्या किया कि बछड़ा दूध पी रहा है और वहाँ से जो फीण निकल रहा है बाजू पर से, वो फीण ले लेके वो खा रहा है. इस तरीके से उसने 8-10 ऐसे बछड़े को छोड़ के अपनी माँ का दूध पिलाने लगा वो, और जो साइड पर से फीण निकलता था वो खुद खाने लगा. इस तरीके से वह उसने अपनी भूख को एकदम शांत कर दिया. સાંજે પાછા ગુરુ પાસે જાય છે અને ગુરુ એને પૂછે છે, આજે દૂધ બૂધ નથી પીધું ને? ગુરુએ પૂછ્યું. गुरु એને પૂછે છે कि તે આજે તો दूध बूध पीधू नहीं ने? बराबर. शाम को वो जब जाता है गुरु के पास तब उसको पूछते हैं गुरु. ત્યારે એ જવાબ આપે છે, जी ना, दूध नहीं पीधू, मात्र धावता वाछरडाना मोंए वळता फेण खाधा. उपमान्युએ કહ્યું. यहाँ पे उसने जो भी सही सही था वो सही सही बता दिया कि आज मैंने कुछ भी खाना नहीं खाया, दूध भी नहीं पिया, लेकिन जब बछड़े दूध पी रहे थे उसके बाजू पर जो फेण आ रहा था वो मैंने खाया. ઉપમન્યુ, એ પણ આપણાથી ન લેવાય. સત્વ તો બધું એમાં જ હોય છે. કાલે પણ તું જ ગાયો સાથે જજે, ધૌમ્ય બોલ્યા, है ना. चौथे दिन भी उसने यही किया. भूखा तो रहा ही नहीं, खाना तो खा ही लिया, है ना. तो गुरु समझ गए और गुरु उसको कहने लगे कि तूने जो फीण खाया वो भी गलत है, वो भी खाना नहीं है. इसके लिए 5वें दिन भी तू ही जाएगा गायों को चराने. जंगलનો 5મો દિવસ. ઉપમન્યુ ઝાડ પર ઘડીક સૂવે ને ઘડીક મંત્રો બોલે છે. ઘડીક ઝાડના પાન તોડી પાણીમાં फेंके. मतलब 5वां दिन भी वह जंगल में गया, लेकिन आज उसने कुछ खाना खाया नहीं. वह किसी भी तरीके से अपना टाइम पास कर रहा था, या तो गीत गाता था, सो रहा था, मंत्र बोल रहा था, है ना, पेड़ के पत्ते तोड़ तोड़ के पानी में फेंक रहा था. इस तरीके से वह अपना टाइम पास कर रहा था. आज तो उसने कुछ भी खाना नहीं खाया. शाम हो गई. ગાયો આશ્રમ તરફ વળી પાછળ ઉપમન્યુ છે તેના મનમાં થયું કે આજે મેં મારી ભૂખ પર વિજય મેળવ્યો. मतलब है ना, आश्रम में से गायों को लेके वो जाता है घर की ओर. पूरे दिन उसने कुछ भी खाना नहीं खाया था. वह गाय आश्रम की ओर जा रही थी, पीछे पीछे वो जा रहा था. तब वो सोचने लगा कि आज तो मैंने विजय प्राप्त कर ली अपनी भूख पर, आज तो मैंने कुछ भी खाना खाया ही नहीं, ऐसा वो सोचने लगा. આગળ જ્યારે ચાલતો હતો, થોડું ચાલ્યા ત્યાં રસ્તાની બાજુમાં ખાસા મજાના થોર દેખાયા. થોર એક જાત के पेड़ ही है ना, तो ऐसा થોર એ ત્યાં देखाई जाए છે એને. અને થોર पर सरस मजाना झिंडवा, उसके जो फल आते हैं थोर के, उसको झिंडवा बोलते हैं, है ना. तो वो झिंडवा उसको उस पे थोर पे दिखाई दिए. झिंडवा पर ઉપમન્યુની નજર પડી ને તેને મન થયું. તેના મનમાં હા ના ચાલે છે ત્યાં તો हाथ झिंडवा પાસે पहुँची ज गया. बराबर. मतलब वो झिंडवा जैसे फल देख लेता है तो भूख लगी ही है और खाना सामने हो तो रहा नहीं जा सकता है ना. तो वैसे ही यहाँ पर उपमन्यु वो झिंडवा देख लेता है तो उसके मन में हाँ ना खाऊं या ना खाऊं ऐसा उसके मन में चलने लगता है. लेकिन फिर भी उसके हाथ झिंडवा की ओर चले ही जाते हैं.
डाली पर थी झींडवा छूटा पड़वा लग्या। उसने तांको पकड़ा और तुरंत ही वो जो झींडवा थे वो सब नीचे गिरने लगे। अने त्या तो थोરના दूधनी एक सेड उपमन्युनी आँखों में पड़ी, है ना। उसमें एक जात का सफ़ेद प्रवाही आता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि उसमें कोई भी ऐसा पेड़ है ना, जैसे बरगद हो तो बरगद में भी उसके पत्ते या पान कुछ भी आप तोड़ोगे तो उसमें दूध जैसा एक प्रवाही निकलता है। वैसा ही आंकड़ो, मतलब हनुमान जी को जो फूल चढ़ते हैं वह आंकड़ा, तो उसमें भी हम लोग तोड़ेंगे, फूल तोड़ेंगे, पत्ते तोड़ेंगे, डाली तोड़ेंगे तो उसमें से भी दूध जैसा प्रवाही निकलता है ना। तो वह जहरीला होता है। अगर वो अपनी आँख में चला जाए तो आँखों को नुकसान होता है, मुंह में चला जाए तो शरीर को नुकसान होता है, वो जहरीला होता है। तो वैसे ही ये जो थोर है वो थोर के भी उसने झींगा जैसे ही तोड़े तो उसमें से भी ये दूध जैसे प्रवाही बाहर निकला और निकल के सीधी उसकी आँख में चला जाता है। जैसे ही वो दूध उसके आँख में पड़ता है तेनी दुनिया आखी अंधकारमय बनी गई। मतलब पूरा अंधकार छा गया उसकी आँखों में, उसको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। गायों केड़ी कशुं ज देखाय नहीं। गायोनी खरीओना अवाजे तेणे चालवा मांड्यो, पण त्यां तो पड़ियो एक मोटा भांडिया कुआं। वो जा रहा है ना, झींगा तोड़ के खाने लगा, लेकिन वह दूध की सेर उसकी आँख में उड़ती है। जैसे ही वह दूध उसकी आँखों में गया तुरंत ही उसकी आँख चली जाती है, पूरा अंधकार छा जाता है, उसको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, ना ही तो रास्ता ना ही तो घर के लोग, है ना। तो इस तरीके से उसकी आंखों पे अंधकार छा गया, उसको कुछ दिखाई दे नहीं रहा था। केड़ी केड़ी मतलब रास्ता, उसको रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा था। गायों के पैरों के आवाज़ से, है ना, वो सीधा सीधा जाने लगा। लेकिन जैसे ही वो सीधा आगे गया वह एक बड़ा सा कुआं था, उसमें वो गिर जाता है। हवे तेनी पोतानी मर्यादानुं साचुं भान थयुं। गुरुए तेने आटलुं कह्युं छतां ते भूख न रोकी शक्यो। તેને પસ્તાવો થયો। તે બોલ્યો, ગુરુ મને માફ કરો, આવતા જન્મે મને તમે જ ગુરુ મળજો। गुरुपत्नी આવते जन्मे तुम्हारे पेटे अवतार आपजो, है ना। जैसे ही उसकी आँख गई तब उसको अपनी जो भूल थी, अपना जो दोष था वो उसको पता चलता है कि मैंने गुरु की आज्ञा मानी नहीं। कितना कितना रोका गुरु ने मुझे, है ना। भूख रोकने के लिए बहुत प्रयत्न किए लेकिन मैं अपनी भूख रोक नहीं सका और इसके लिए आज मेरी ये हालत हो रही है। इस तरीके से उसको पछतावा होता है। અને પછી ગુરુને પ્રાર્થના કરે છે કે ગુરુ આ જન્મે તો હવે હું બચીશ કે નહીં, પણ આવતા જન્મે તમે મારા ગુરુ થજો। અને કહે છે કે આવતે જન્મે ગુરુપત્ની તમારા પેટેથી હું અવતાર લઉં એવો મને વરદાન આપજો। આશ્રમમાં હોમવેળા થયા, ગાયો આવી ગઈ પણ ઉપમન્યુ ન આવ્યો એટલે ધૌમ્યને चिंता થઈ। थोड़ा शिष्यों ने लई गुरु निकलिया उपमन्यु ने शोधवा, क्योंकि शाम हो गई थी, है ना। यज्ञ भी शुरू होने वाला है, लेकिन गाय सब आ गई लेकिन उपमन्यु आया नहीं, क्योंकि वो तो कुएं में गिर गया था, तो वो आया नहीं। इसलिए गुरु को चिंता होने लगी। वो थोड़े शिष्य लेते हैं और शिष्यों को लेके उपमन्यु को ढूंढने निकलते हैं। उपमन्यु बेटा उपमन्यु, गुरु साथ पाड़ता जाए छे। गुरु आवाज़ दे रहे हैं उपमन्यु को कि उपमन्यु तू कहाँ है। गुरुजी गुरुजी हूँ तो अहीं छूँ भांडिया में। उपमन्यु ने जवाब आव्यो। गुरु ने ऐसे आवाज़ लगाते हैं, इसलिए अंदर से कुएं में से आवाज़ आती है कि गुरुजी मैं यहाँ अंदर हूँ। गुरु ने शिष्यो कुआ पासे आव्या। उपमन्यु तू अंदर केम करता पड़्यो, गुरुए चिंता थी पूछ्યું। गुरु ने पूछे छे कि तू अंदर किस तरीके से गिर गया। ऐसे गुरु उसको चिंता के साथ पूछते हैं। मारा पापे गुरुजी हूँ आंधळो थयो छूँ। उसको उसकी भूल पता थी, है ना, इसलिए वो गुरु को सही सही बता देता है कि मैंने जो पाप किया था, मेरे पाप के चलते ही मैं ये कुएं में गिरा हूँ, मेरी गलती के कारण ही मैं यहाँ पे गिरा हूँ। आंधळो केवी रीते, बराबर है। गुरु ने कहे कि मैं अंधा हो चुका हूँ। तब गुरु उसको पूछते हैं कि किस तरीके से तू अंधा हुआ। उपमन्युए जे बन्युं हतुं ते कह्युं अने
ગુરુની ક્ષમા માંગી. ગુરુને ખૂબ દુઃખ થયું. તેઓ કહે, બેટા મૂંઝાઈશ નહીં, તું દેવોના વૈદ્ય અશ્વની કુમારોનું સ્મરણ કર, તેઓ જ તારી આંખો સારી કરશે. બરાબર, ગુરુ એને સમજાવે છે કે તું જરાય ચિંતા નહીં કર, તને તારી ભૂલ સમજાઈ ગઈ છે અને પસ્તાવો થાય છે. આથી તું જે દેવોના વૈદ્ય છે તે અશ્વની કુમારોનું સ્મરણ કર, એમને યાદ કર, એટલે તેઓ જ તારી આંખને સારી કરી દેશે. ઉપમન્યુએ અશ્વની કુમારોનું સ્મરણ કર્યું અને કુમારો તરત જ હાજર થયા. તેમણે આંખો સાજી કરવા એક ઔષધિ ખાવા માટે ઉપમન્યુને આપી. બરાબર, કે ગુરુએ આજ્ઞા કરી કે ઉપમન્યુ તું અશ્વની કુમારોનું સ્મરણ કર, અને સાચા હૃદયથી તે અશ્વની કુમારોનું સ્મરણ કરે છે. આથી અશ્વની કુમારો ત્યાં આવે છે એની પાસે, અને પછી એને એક ઔષધિ ખાવા માટે આપે છે, એની આંખો સાજી કરવા માટે ઔષધિ આપે છે અને કહે છે કે તું એ ખાઈ જ લે, હું કંઈ જ ખાઈશ નહીં. ઉપમન્યુ બોલ્યો. उपमन्यु कहता है कि मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, है ना. अभी उसको सही